हरे कृष्णा। एक मेरे शिष्य जो मेरे परम मित्र भी हैं ने मुझसे अभी एक प्रश्न किया कि कृपया भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का प्रशिक्षण हमें दें। कृष्ण की भक्ति हम कैसे करें, मुझे उसका प्रशिक्षण दें। मुझे यह बताएं कि भक्ति कैसे की जाती है। आप सोचिए यह प्रश्न कैसे निकल कर आया। पता है, आजकल पूरा मार्केट है, पूरा बाजार है जो आपको भक्ति सिखाती है, अर्थ लेकर आपको भक्ति की ट्रेनिंग दी जाती है। एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है जो यह दावा करती है कि मेरे पास कई प्रामाणिक गुरु हैं जो कृष्ण की भक्ति की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति करने के क्या नियम हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। कृष्ण भक्ति की ट्रेनिंग देते हैं वो। मेरे पास भी यह प्रश्न आया। पता है, मैं इस प्रश्न का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा में था इस प्रश्न की कि कभी कोई शिष्य मुझसे यह प्रश्न करे कि भक्ति कैसे की जाए। तो मैं यह आपसे पूछना चाहता हूँ कि भक्ति की क्या कोई ट्रेनिंग हो सकती है, भक्ति का कोई प्रशिक्षण हो सकता है? प्रेम का कोई प्रशिक्षण हो सकता है क्या? आपको प्रेम करना सिखाया जा सकता है क्या? प्रेम में या तो प्रवेश होता है, या तो प्रेम में आप होते हैं, या प्रेम में आप नहीं होते। प्रेम आपका स्वभाव होता है। उसी प्रकार भक्ति आपका स्वभाव है। वह एक स्रोतस्विनी है। जब वो आपके हृदय में प्रस्फुटित होती है, जब आप उस भक्ति में आप डूबते हैं, उस स्रोतस्विनी में जब आप डूबते हैं, उतराते हैं, तो उसका आपको अनुभव होता है। प्रभु प्रेम को ही हम भक्ति कहते हैं। जो प्रभु के अलावे जो प्रेम घटित होता है उसे हम भक्ति के बदले प्रेम कहना ज्यादा उचित समझते हैं। लेकिन प्रभु प्रेम को हम भक्ति कहते हैं, तो इसका कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। जब आपकी ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं, जब आप में घृणा भाव का लेश नहीं रहता, तब आप में भक्ति रह जाती है। भक्ति आपका स्वभाव है जो आपके अंदर है, फल्गु नदी की तरह। सिर्फ आवरण जमा हुआ है ऊपर, उसको हटाने की देर है। वह हट गई, भक्ति स्वयं बाहर आ जाती है। और जैसे ही भक्ति फूटती है, वह गंगा की तरह, गोमुख से निकलने की तरह होती है। वह विकल हो जाती है, फिर उससे कोई संभाल नहीं पाता है। किसी चैतन्य को देखिए, किसी मीरा को देखिए,
क्या उसे आप संभाल सकते हैं? क्या वही अपने को संभाल सके थे? क्या रामकृष्ण परमहंस अपने को संभाल सके थे? तो जब तक भक्ति नहीं फूटी तब तक उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन भक्ति की ट्रेनिंग नहीं होती है, भक्ति किया नहीं जाता है। भक्ति में आप होते हैं, भक्ति में आप डूबते हैं, भक्ति की तैयारी करते हैं, भक्ति में प्रवेश होता है। भक्ति एक भाव है, वो किया नहीं जाता है, वो कर्म नहीं है। अर्चना कर्म हो सकता है, विग्रहार्चा जो आप करते हैं, विग्रह की जो समार्चा करते हैं, वह एक कर्म हो सकता है, वह भक्तिपूर्ण हो सकता है। जहाँ आपका भक्ति ने साथ दिया तो वह भक्तिपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो गया। तो भक्ति की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है। क्रोध आपको सिखाया जा सकता है क्या? अभी कोई क्रोध दिला दे, आप सर फोड़ दीजिएगा, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। प्रेम की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। किसी लैला मजनू को किसी ने ट्रेनिंग दिया था क्या? किसी यूनिवर्सिटी से वो ट्रेनिंग लेकर के लैला मजनू बने थे क्या? बिल्कुल नहीं। तो प्रेम का झरना फूटता है और उसके लिए जो तैयारियां होती हैं वो साधना हो सकती है, वो आप गुरु के सानिध्य में कर सकते हैं कि जो आपका चट्टान है वो फूटे और भक्ति रूपी प्रेम रूपी स्रोतस्विनी बहे। लेकिन भक्ति की, प्रेम की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। साधना की ट्रेनिंग हो सकती है, जहाँ कर्म है वहाँ ट्रेनिंग हो सकती है। विग्रह की पूजा अर्चना वंदना, उसकी ट्रेनिंग होती है। कीर्तन भक्ति युक्त भी हो सकता है, भक्तिपूर्ण भी हो सकता है, बिना भक्ति के भी हो सकता है। आप एक कोटा पूरा कर देते, चलो भाई कीर्तन करना है आधे घंटे आपके साथ, तो कीर्तन कर लिया। आप कहीं दूसरे जगह संसार में मग्न होते हैं, शरीर सिर्फ वहां रहता है। विग्रह अर्चा कर रहे हैं तब भी आप उपस्थित हो सकते हैं, नहीं उपस्थित हो सकते। लेकिन जब भक्ति यानी जब ईश्वर के प्रति प्रेम जब फूटता है, जब प्रभु प्रेम में आप होते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हो सकती है, उसका कोई प्रशिक्षण ही नहीं हो सकता है, वह बिना प्रशिक्षण का है। उसमें तो बेसुध हुआ जा सकता है, उसमें तो खोया जा सकता है, उसमें तो बहा जा सकता है, चैतन्य की तरह, मीरा की तरह, कबीर की तरह, रविदास की तरह। उसमें बचाया नहीं जा सकता है। नरसिंह मेहता से जाके पूछिए तुकाराम से, तो पूछिए ज्ञानदेव से, पूछिए नामदेव से, किस यूनिवर्सिटी में भक्ति सीखी? क्या गुरु के पास उन्होंने भक्ति की ट्रेनिंग? बिल्कुल नहीं। इसी तरह भक्ति की ट्रेनिंग नहीं ली जा सकती है। भक्ति की तो साधना हो ही नहीं सकती। साधना होती है जिससे हो सकता है आपकी भक्ति से फूट जाए, स्वतस्विनी फूट जाए, तो वह गुरु के सानिध्य में होता है। बिना कुछ किए हुए भी संभव है, गुरु के नेत्रों से भी घटित हो जा सकती है।
गुरु के स्पर्श से घटित हो सकती है। कैसे हो जाएगा अकस्मात यह कोई जानता नहीं। इसलिए भक्ति की ट्रेनिंग के फेर में मत पड़िए। जो भी हो रहा है ना, उसको होने दीजिए। प्रभु के सानिध्य में जाइए, धीरे 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 धीरे। उसके नाम में रस, उसकी कथाओं में रस, उसकी अर्चना में, उसकी वंदना में रस, और एक न एक दिन वह भक्ति फूटेगी और आप चैतन्य की तरह करताल बजाने लगेंगे। मीरा की तरह पैरों में घुंघरू बांध लेंगे और कहेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उस समय जब वह पुकार आती है ऊपर से, उस प्रभु से, तब कोई अवरोध, संसार का कोई अवरोध आड़े नहीं आ सकता। सामर्थ्यहीन हो जाते हैं संसार के सारे अवरोध। भक्ति अपने फ्लो में, अपने वेग में बहा कर ले जाती है आपको। देहाभिमान तो तिरोहित हो जाता है, लेकिन वो किसी प्रशिक्षण से नहीं आती। भक्ति की कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता, कोई नहीं, कोई संत नहीं दे सकता। बस भक्ति की ट्रेनिंग कि ऐसा करो भक्ति होगी। भक्ति ऐसे की जाती है, भक्ति ऐसे की जाती है। भक्ति को किसी ने देखा नहीं है। भक्ति अनुभव की चीज है। जैसे प्रेम का प्रशिक्षण नहीं, क्रोध का प्रशिक्षण नहीं, घृणा का प्रशिक्षण नहीं, उसी तरह भक्ति का कोई प्रशिक्षण नहीं। भक्ति तो सिर्फ समर्पण से आती है और भक्ति में आप होते हैं। इसीलिए सर्वस्व समर्पण करें ईश्वर के पद पर, ईश्वर प्रेम में बह जाएं, अपने को बहने दें। आप बहुत स्टोन चिप्स हो गया है आपका हृदय, उसको थोड़ा बहने दो, उसको थोड़ा सरल हो जाए, तो भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, भक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। भक्ति की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई प्रशिक्षण नहीं। भक्ति तो प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति में तो आप होते हैं। हरे कृष्णा।